हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। इस वीडियो में आप लोग को क्लास 10th के मॉडल सेट का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मिलेगा। आप लोगों को 100 क्वेश्चन इस बार मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आप लोगों को सिलेक्ट करके मात्र 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करना चालू कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या है। इसका सरलतम रूप लिखना है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम लोग कटा के लिखते हैं। तो 92 और 115 कट जाएगा 23 से। 23 चौका 92 और 22 में नीचे हो जाएगा 23 पच्चे 115, यानी कि इसका 4/5 ऑप्शन आ रहा है जो बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच बच्चों अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, इसलिए इसमें अनंत पर हम लोग टिक लगा देंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रचार शांत है। शांत है यानी कि क्या होगा, जो हम लोग डिनोमिनेटर से निकालते हैं। डिनोमिनेटर इसमें देखते हैं क्या है, यहाँ पे 1500 जो है, आप लोग ऑप्शन चेक कीजिएगा तो 5 से कटा देंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। और 22 में 1600 को कटाएंगे तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और 0 का 0। अब 320 का जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे 320 का, तो 320 का जो फैक्टराइजेशन होगा तो उसमें सिर्फ 2 से आएगा कटने वाला अंक, नहीं तो 5 से आएगा। तो 2 से या 5 से कटने वाला अंक रहता है तभी शांत होता है, इसलिए ऑप्शन इसके लिए सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी। तो इसलिए हम इसमें ऑप्शन सी में टिक लगा देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे, 4 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 4 नंबर में बहुपद dy² प्लस by प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। शून्यकों का गुणनफल को हम लोग लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सी बाई होता है। यहाँ पे सी की जगह पर ए दिया हुआ है, बाई ए की जगह पर y² के पहले डी है तो डी लिख देंगे, यानी कि इसका ऑप्शन ए बाई डी सही होगा। तो ऑप्शन ए बाई डी कौन किस में है, तो ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन इसके लिए डी करेक्ट हो गया। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 नंबर पे। 5 नंबर में है, √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। तो √18 में किस चीज़ से गुना करेंगे कि रूट हट जाएगा, तो √18 से खुद करना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन इसके लिए डी सही हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग अब तेज़ी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2। तो ऑप्शन इसके लिए कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2, तो ऑप्शन बी सही होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 2 है ये सम संख्या भी है। दुनिया का एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है वो भी 2 ही है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a = bq + r है। a और b का धनात्मक पूर्णांक हो तो इसमें से कौन सा चारों ऑप्शन में से सही है। यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए में r > b, r <0, और c में है r b। तो ऑप्शन जो c है यही सही है इसके लिए, क्योंकि जब हम लोग b से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर छोटा आता है उसमें, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 पे। 8 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, परिमेय संख्या कौन है। तो ये देखिए, ये जो डी ऑप्शन में दिया है √5 से √5 तो कट जाएगा, इसलिए इसमें सिर्फ बचेगा 6। तो जब 6 बचेगा तो 6 परिमेय संख्या होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन इसलिए डी करेक्ट हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो गया। अब है 9 नंबर पे। देखिए, हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझते रहिएगा, और वीडियो को रिवाइंड करके देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, पॉज करके देखिएगा। आप लोग पहले अपने से खुद से आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 9 नंबर में है, द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक हैं। जब शून्यक निकालेंगे x² + 12x 35 का, तो इसको फैक्टराइज को जब करते हैं तो इसमें दोनों निगेटिव आ जाता है। क्या आ जाएगा, दोनों निगेटिव आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी इसके लिए ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय है, यानी कि रूट के बाहर नहीं आएगा। तो देखिए 121 तो 11 का होता है, इसको 11 लिख देंगे। 196 किसका होता है, 14 का होता है। ठीक है, 27 ये बाहर नहीं आएगा। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का होता है, तो ये होता है 289 17 का।
लेकिन ये 27 जो होगा ये रूट के बाहर नहीं आ पाएगा 27, तो इसीलिए 27 को तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं 3√3, तो रूट तो रह ही गया, इसीलिए ऑप्शन सी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही होगा इसके लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि बहुपद जो दिया हुआ है 5x² 5y² - 25 के शून्यक हैं। शून्यक निकालने के लिए इसको पहले इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, शून्यक निकालने के लिए इसको पहले इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से 5y² निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5y² - 25 से इधर जाएगा तो +25 हो जाएगा। 5 से कटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 से कटाने पर आ जाएगा 5। तो y इक्वल टू निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों साइन आएगा, रूट में 5 आ जाएगा। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, +-√5, यानी एक बार +√5 और एक बार -√5, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसके लिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इसके लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 नंबर में क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग दिया है 3 और गुणनफल कितना दिया है -40 है, तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पे देखिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया था, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान था 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो गया -40। तो फार्मूला कैसे होता है द्विघात बहुपद के लिए, देखिए हम लिख देते हैं इसमें, आप लोग समझ लीजिए इसको। द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला होता है ऐसे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस होता है अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो x² का x² हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर 3 रख देंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस अल्फ़ा बीटा है उसके जगह पर -40 आ जाएगा, तो -40। तो x² - 3x -40 इसके लिए सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है हम लोग देखते हैं। तो दिया हुआ है x² - 3x -40, ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन इसके लिए ए सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए सही होगा। ठीक, 13 नंबर पर आते हैं। अब 13 नंबर में क्या है, 13 नंबर में है युग्म समीकरण x + 2y = 4 और इसका तथा 2x + 4y = 8 का क्या है, एक हल है, दो हल है, कितना हल होगा। तो यहाँ पे a1/a2 जब निकालेंगे हम लोग, a1/a2 तो देखिए a1/a2 क्या आएगा, a1/a2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे x के पहले 1 है और यहाँ पे 2 है तो 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही b1/b2 जब निकालेंगे हम लोग, b1/b2 में, तो b1/b2 में आ जाएगा 2/4, तो ये भी कट के आ जाएगा 1/2 आएगा। और c1/c2 जब निकालेंगे हम लोग, ऊपर लिख देते हैं c1/c2, तो c1/c2 जो निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/4 नहीं 4/8 आएगा, सॉरी, ये आ जाएगा c1/c2 जब निकालेंगे तो हम लोग आ जाएगा 4/8। तो 4/8 जो होगा c1/c2 इक्वल टू हो जाएगा 4/8, और इसको भी कटा देंगे तो 1/2 आएगा, है ना, 1/2 आएगा। तो यानी कि तीनों बराबर जब हो गया a1/a2 b1/b2 और c1/c2, तो इसका अनेक हल हो जाता है। कितना हल हो जाएगा, अनगिनत हल यानी अनेक हल, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा इसमें। अब है क्वेश्चन नंबर 14 में, देखिए यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। दोनों का एक दूसरे का क्या है, ये व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब क्या हो गया, उल्टा है, दोनों शून्यक एक दूसरे का उल्टा है, तो b का मान क्या होगा। जब दोनों शून्यक एक दूसरे का उल्टा है तो इसमें, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो एक अल्फ़ा हो गया तो दूसरा उसका व्युत्क्रम 1/α हो गया, तो अल्फ़ा इंटू 1/α इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो -b हो जाएगा। तो अल्फ़ा से तो अल्फ़ा कट गया तो b इक्वल टू -1, यानी कि b इक्वल टू आ जाएगा -1। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी के लिए यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा 14 के लिए। अगला है अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण 15 नंबर में है। जो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, तो सम कोण होता है, 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी में है।
तो इसके लिए सी सही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है यानी कि 90 का कोण बनता है। ऑप्शन सी सही है। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो के मूल वास्तविक नहीं है। क्या नहीं है? तो मूल वास्तविक नहीं है। कब नहीं होता है? जब डी का वैल्यू लेस देन जीरो होता है। और डी का वैल्यू का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लेस देन जीरो होगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन डी में दिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17 नंबर पे। क्या कहता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा समीकरण इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू कितना होता है? आप लोग को पता है? नहीं पता है ना? हम बताते हैं। वो होता है -b/c, -b/c होता है इसके लिए फॉर्मूला। तो -b/c क्या होएगा? तो -1, और बाई में क्या लिखेंगे? सी का वैल्यू। तो सी का वैल्यू है -6, है ना। तो माइनस से तो माइनस कट गया, तो आ गया इसका आंसर -1/6, -1/6। तो ऐसा किस में है? -1/6 में। ऑप्शन डी में दिया है, तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया इसके लिए। याद रखिएगा कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो -b/c होता है। तो -b, यहाँ पे b की जगह पर -1 रख दिए थे और c की जगह पर -6 रखे थे, तो आया है आंसर -1/6। इसको याद रखिएगा आप लोग, -b/c होता है इसके लिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना का 21वां पद है। अब 21वां पद कैसे निकालेंगे? तो पहले इसमें a का वैल्यू देख लेते हैं कितना है। तो a का वैल्यू दिया है फर्स्ट टर्म -3। a का वैल्यू कितना दिया है? फर्स्ट टर्म a का वैल्यू हो गया -3, है ना। फिर b का वैल्यू कितना है? d पहले निकाल लेते हैं, d कॉमन डिफरेंस। तो सेकेंड टर्म 4 में से -3 को घटाएंगे तो वो 7 आ जाएगा। 21वां पद निकालना है, यानी कि n का वैल्यू हो गया 21। 21वां पद के लिए निकालेंगे तो हम लोग a21 का फॉर्मूला लिखेंगे, तो a प्लस 20d होगा बच्चों। a प्लस कितना d हो जाएगा? 20d होगा। तो a का वैल्यू -3 और प्लस लिख देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे प्लस लिख देंगे, प्लस 20 में d से गुना कर देंगे। तो 20 गुना 7, 7 दूनी 14, 140, 140। तो 140 में से 3 घट जा रहा है, तो 140 में से 3 घटेगा तो 137 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? 137, ये करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में दिया है कहाँ पे। तो 137 ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसके लिए सही हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द्विघात समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया है, तो ये जो बट्टा में दिया है ये हुआ, ये हुआ, और यहाँ रूट में दिया है, ये तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन ए बच गया, यही सही होगा। यहाँ एक्स क्यू है, इसका होल क्यू तोड़ेंगे तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, एक्स स्क्वायर में टर्म बचेगा, यानी कि इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद जीरो है? कौन सा पद जीरो है ये निकालना है। फिर अब हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। पहले ए का वैल्यू लिख देंगे, ए का वैल्यू इसमें है 80। डी का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 80 है। ठीक है, डी का वैल्यू कितना निकालेंगे? तो डी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लिख देंगे क्या? 76 में से 80 घट जाएगा तो -4 आ जाएगा। कौन सा पद शून्य है? मान लेते हैं एनवा पद शून्य है, यानी ए एन इक्वल टू लिख देंगे 0। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना लिखेंगे? 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक जगह पर 80 रख देंगे, प्लस अब n माइनस 1 है ना, तो n का तो वैल्यू n ही रहेगा, n माइनस 1, और d की जगह पर क्या रखेंगे? तो -4 बराबर 0। ये प्लस 80 उधर जाएगा तो -60 हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा -80, और ये -4 से डिवाइड कर देंगे, माइनस से माइनस कट गया, और 80 से कटा देंगे 20, बाद में कट जाएगा, तो n इक्वल टू आ जाएगा 20 चौका 80, तो 20 प्लस 1, तो 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21। तो इसका आंसर आ जाएगा 21। ठीक है, तो ऑप्शन किस में 21 दिया हुआ है? 21वां पद ऑप्शन बी में है।
तो ऑप्शन बी इसके लिए सही हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद ये दिया है 6 माइनस 4n, तो कौन सा इसका सारो अंतर होगा? सारो अंतर कैसे निकालते हैं, यानी डी का वैल्यू पूछ रहा है। तो फर्स्ट टर्म जब निकालेंगे, ये देखिए ए एन का वैल्यू दिया हुआ है, ये ए एन इक्वल टू लिख देंगे कितना 6 माइनस 4n। ठीक है बच्चों, 21 नंबर के लिए बना रहे हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म निकालेंगे a1, तो 6 माइनस 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों 2 आएगा। a1 2 आ गया। अब a2 निकालते हैं हम लोग। a2 निकालेंगे, लिखेंगे a2 इक्वल टू कैसे निकलेगा, तो 6 माइनस 4 इंटू 2 आएगा। तो 4 दूनी 8, ये -2 आ जाएगा। d निकाल लेंगे हम लोग, तो a2 माइनस क्या लिखेंगे a1। a2 में से a1 घटा देंगे। a2 का वैल्यू -2 है और a1 का वैल्यू कितना था, तो 2 था। ये -2 और -2 मिलके हो जाएगा -4। तो ये -4 आ रहा है बच्चों। तो -4 किस में है? ऑप्शन सी में है। तो 21 का आंसर सही कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही होगा इसके लिए। तो 21 का ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी में कौन सा है, ये देखिए। तो इसमें आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन सी ये समांतर श्रेणी में दिया हुआ है। क्यों है? क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस जो है सबका सेम है। तो ऑप्शन इसके लिए सी करेक्ट होने वाला है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं? 23 नंबर, मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0। उसका कोऑर्डिनेट याद रखिएगा। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो 0 0 होता है। 24 नंबर में देखिए, अगर दो समरूप त्रिभुज है, उसमें भुजा का अनुपात दिया हुआ है QR और कितना दिया है BC का अनुपात 2/3। तो एरिया क्या होता है? तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 4/9। ऑप्शन इसके लिए ए सही हो गया। ठीक है, अब आते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 में देखिए क्या करना है, हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे एक्स का वैल्यू? तो जो एक्स यहाँ पे होगा, इसके शीर्षाभिमुख कोण से ये एंगल भी एक्स हो जाएगा। ये 60 में 50 जोड़ देते हैं। 60 + 50 कितना हो गया? एक्स बराबर जब निकालेंगे तो 180 डिग्री में से 60 और 50 को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। इसको घटा देंगे, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 70 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 70 डिग्री। ऑप्शन सी में दिया है, तो इसके लिए ऑप्शन सी सही हुआ 25 का। ठीक है, 25 का ऑप्शन सी सही है, 70 डिग्री। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के नियामक है। मध्य बिंदु कैसे निकलेगा? तो निकालेंगे मध्य बिंदु जब हम लोग 26 नंबर में, तो लिखते हैं 0 फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और इसका 8 है, तो 0 + 8/2 कॉमा के बाद क्या हो जाएगा? 6 + 0/2। ठीक है, तो ये 8/2 कट के 4 आ जाएगा और 6/2 कट के 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4,3। ऐसा ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या है? तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। दूरी सूत्र कैसे लगाएंगे बच्चों? तो दूरी सूत्र के लिए हम लोग बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या लगा देते हैं? तो √अंडर फॉर्मूला लगाएंगे। 8 में से 4 घट जाएगा, तो 4 का स्क्वायर जोड़, फिर 2 में से 6 घटेगा, तो -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 आ जाएगा 32। 32 को क्या लिखेंगे? 4√2, 4 × 16 दूनी 32, यानी 4√2 इसका आंसर दिया होगा कहीं, ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन इसके लिए ए सही हो गया। कौन सा इसके लिए ऑप्शन सही हुआ? तो ऑप्शन ए सही हुआ 27 नंबर के लिए। 28 नंबर बहुत सिंपल है, फॉर्मूला पर है डायरेक्ट। sin² 60 डिग्री + cos² 60 डिग्री। ये sin² θ + cos² θ का वैल्यू होता है 1, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा इसके लिए। 29 पे आइए। अब यदि रैखिक समीकरणों युग्म का संगत हो तो कौन सा सही होगा? संगत अगर होता है तो रेखा प्रतिच्छेदी और संपाती होता है, तभी संगत होता है। प्रतिच्छेदी हो या संपाती हो तभी क्या होता है? संगत होता है, अन्यथा असंगत हो जाता है जब समांतर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु -6, -5/2 किस पाद में है? तो देखिए दोनों माइनस में है,
माइनस और माइनस अगर रहता है, पहले वाला भी वैल्यू माइनस में और सेकेंड वाला भी वैल्यू माइनस में रहता है, तो वो तृतीय पाद में चल जाता है, तृतीय यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाता है। इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 को देखिए, अब ध्यान से समझिए। 31 में दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू भुजा क्यूआर भुजा को एस तक बढ़ाया गया है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, जैसे कह रहा है वैसे ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हो गया जिसका नाम क्या दे देते हैं, पी क्यू आर। पी यहाँ पे लिख देते हैं क्यू और ये हो गया आर, पी क्यू आर ट्रायंगल। क्यू आर को भुजा एस तक बढ़ाया गया है, पॉइंट एस तक बढ़ा दिए। यह पॉइंट क्या हो गया, एस हो जाएगा, लास्ट वाला पॉइंट। ठीक है, लास्ट में ये जो पॉइंट है ये कितना हो जाएगा, तो एस हो जाएगा। एस नहीं रहा है, थोड़ा सा और साइड से बनाना पड़ेगा। एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये था P, ये था Q और ये था R। यहाँ पे एस तक इसको बढ़ा दिया गया है, एस हो गया। अब क्या कहता है कि एंगल PRS 120 डिग्री है। PRS ये कितना डिग्री है, बाहर का कोण 120 डिग्री है, 120 डिग्री। और कह रहा है QPR 63 है। QPR ये ऊपर का जो कोण है QPR ये 63 डिग्री है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है एंगल PQR ये वाला एंगल। तो ये बहुत सिंपल है, ये 63 दिया हुआ है ना, ये 63 है। इसको इधर एरो देके लिख देते हैं, 63 है ये। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल हमको निकालना है PQR, बहुत आसानी से निकल जाएगा। 120 डिग्री में से हम लोग को 63 डिग्री को माइनस करना होगा। 63 को माइनस कर देंगे 120 में से, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। 11 में से 6 घट गया, 6 5 11 यानी 57 डिग्री आ रहा है इसका आंसर। 57 डिग्री इसका आंसर आएगा, ऑप्शन बी सही होगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी त्रिभुज के दो समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करते हैं तो कौन सा त्रिभुज होता है, तो उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज में होता है ऐसा। समबाहु त्रिभुज में उसके ऊपर का कोण जो है नीचे वाले साइड को समद्विभाजित करता है, ऊपर के कोण को भी करता है, नीचे वाले कोण को भी, तो समबाहु त्रिभुज में होता है, जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कहा जाता है। 23 नंबर में त्रिभुज ABC में DE और BC पैरेलल है। ठीक है, DE और BC क्या है, पैरेलल है। तो त्रिभुज ABC में DC और BE पैरेलल है। देखिए बनाते हैं हम, एक ट्रायंगल बना लिए, इसका नाम लिख दिए A B और हो गया ये C। अब ये एक पैरेलल खींच दिए लाइन BC के, ये इसका नाम हो जाएगा D और इसका हो जाएगा E। ये पॉइंट D हो गया और ये E हो गया। ठीक है, ये D था, तो ये D पॉइंट है। देखिए अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, AD बाई DB बराबर 2, AD बाई दिया है DB 2/3 है, तो हमसे क्या पूछता है AE बाई C, तो ये भी 2/3 ही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। AD बाई DB जब दिया है 2/3, ये भुजा और ये भुजा 2/3 है, तो ये और ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 2/3 ही आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पर आते हैं हम लोग। दी गई आकृति में जो दिया हुआ है कि इसमें केंद्र O से स्पर्श करने वाली रेखा है, OQ का वैल्यू 3 है। OQ का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 3 दिया है। यहाँ जो वैल्यू है OQ का, OQ ये 3 हो गया। फिर क्या दिया है, OQ का वैल्यू 3 है और 4 सेंटीमीटर है PQ का वैल्यू। PQ का वैल्यू कितना है, 4। PQ ये हो गया 4। जब 4 है और 3 है तो ये कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर का रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन किस में दिया है, 5, ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 35 का आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम कितना पे, 36 पे। एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है, पूरा एक्स अक्ष से इसका दूरी पूछ रहा है। तो एक्स अक्ष से जो दूरी पूछता है ना, ये किस, या तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 8, नहीं तो इसका आंसर होगा 12। अब कैसे जानेंगे कि 8 होगा कि 12 होगा, तो एक्स अक्ष से जो दूरी होगा वो वाई कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है। तो बाहर जो बाद वाला वैल्यू दिया रहता है ये वाई,
यही इसका आंसर हो जाएगा। x अक्ष से दूरी पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये 12 आंसर आ जाएगा सही इसका, ये 12। अगर y अक्ष से यही पूछता तो 8 इसका आंसर होता, याद रखिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा कितना, 12। x अक्ष से पूछ रहा है इसका दूरी, इसीलिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के साथ क्या बनाती है, समकोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये प्रमेय था, इसका आंसर 90 डिग्री होगा, सी सही है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है 38 में, दी गई आकृति में हम लोग को एंगल पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री दिया है। कोई बात नहीं है, देने दीजिए, इसको आराम से हम लोग बना लेंगे। देखिए एंगल पी टी क्यू, ये एंगल दिया है कितना, 50 डिग्री, 50 डिग्री। हमसे पूछ कौन रहा है, पी ओ क्यू पूछ रहा है, पी ओ क्यू ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 180 डिग्री में से 50 डिग्री को घटा दिया जाएगा। 180 में से 50 घटा देंगे तो आ जाएगा 130 डिग्री। तो ऑप्शन इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 130 डिग्री। ठीक है, बहुत आसान था। 39 नंबर। वीडियो बच्चों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो को आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हम आपको वीडियो बना के रख दिए हैं, इसका आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको हम बोर्ड पर सॉल्व किए हैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये ऑब्जेक्टिव था, इसी में हो गया है आराम से, उसमें देखिएगा आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का है। देखिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर थीटा है, साइन थीटा इतना, तो पूछ रहा है हम लोग का वैल्यू। अच्छा हम लोग निकाल सकते हैं इसको आराम से, देखिए यहाँ दिया हुआ है तो पूछ रहा है थीटा का वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा निकालते हैं। क्या वैल्यू निकालेंगे हम लोग, साइन थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच। तो 3 बाई क्या हो जाएगा, 6। साइन थीटा के सामने वाला ये पी हो गया और ये हो जाएगा एच, 3/6 कट जाएगा तो 3 कम 3, 3 दूनी 6। आप लोग बता सकते हैं जो 1/2 आया है, साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1/2 साइन कितना डिग्री होता है, तो 30 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री देखिए ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 30 डिग्री इसका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 40। tan a बराबर 3/4 है तो cos a का मान पूछ रहा है। tan a बराबर कितना दिया है, 3/4। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है p/b होता है। tan थीटा इक्वल टू p/b। तो ये 3 p का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू हो जाएगा 4। तो h निकालते हैं तो 3 और 4 रहता है तो h का वैल्यू क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। हमसे cos थीटा पूछ रहा है तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है b/h। ठीक है, तो b का वैल्यू 4, h का वैल्यू 5, तो यह जाएगा 4/5। तो 4/5 ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे 10 क्वेश्चन और हम इसमें कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब क्वेश्चन करेंगे। 41 देखिए, 41 भी बहुत आसान ट्रिक से समझाते हैं आप लोग को, इसलिए इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं रहता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे और ऊपर का एंगल जोड़ देते हैं। अगर 90 आता है तो वैल्यू 1 हो जाता है, 44 में 46 जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 90। तो 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर जोड़ने पर 1 आ जाता, 90 आ जाता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है पूछ रहा है, सबसे अधिक किसका मान होता है। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 होता है 1। sin 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 होता है। ठीक है, sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2। और क्या, और क्या में देखिए sin 30 है तो इसका वैल्यू होता है कितना, 1/2। इसलिए एक अलग वीडियो बनाए हुए हैं हम, आपको उसका भी लिंक इस वीडियो में हम डाल देंगे। किसका मान कितने ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं सबको। cos 90 का वैल्यू होता है 1। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, देखिए ये सब बट्टा में है ना, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो ये सबसे बड़ा वैल्यू tan 45 का है जो कि 1 है, तो इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आप इस वीडियो की देख सकते हैं, 5 मिनट का वीडियो, उसमें आप लोग पूरा सीख सकते हैं कि sin 90 डिग्री, sin 30 डिग्री, उस सबको कैसे याद रख सकते हैं आसानी से। आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा,
वीडियो देख लीजिएगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो। जो देखे होंगे उनको लिए तो बहुत आसान है। यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो वृत्त का परिधि जो होता है वो क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर का वैल्यू कितना दिया है, 88। तो हमसे आर का वैल्यू पूछ रहा है, आर। तो आर इक्वल टू निकालेंगे तो 88 बट्टा क्या लिखेंगे, 2 पाई। 2 से तो पहले कटा देते हैं इसको, तो 44 हो गया ना। तो आर इक्वल टू जो हम लोग निकालेंगे तो ऊपर तो 44 हो गया और नीचे क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7। तो बट्टा 7 तो उलट के ऊपर चला जाएगा, गुना 7 हो जाएगा। तो 22 से 44 कट जाएगा 2 बार में। तो इसका आंसर आ जाएगा आर बराबर 2 गुना 7। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। इसका ऑप्शन 14 सही होगा। ठीक है, सॉल्व कर दिए हैं, कैसे बना है ये आप लोग देख लीजिए। और इसका 14 ऑप्शन देखिए किस में दिया है, तो 14 ऑप्शन दिया है बी में, तो ऑप्शन इसके लिए बी सही है। 44 में देखिए, इसमें आर समकोण दिया है, आर 90 डिग्री है, तो पी प्लस क्यू भी जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन इसके लिए बी सही हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया इसके लिए। 44। अब है 45। देखिए 45 में क्या है, यदि अल्फा बाई 4 बराबर 4 डिग्री है, 15 डिग्री है, तो इसको कैसे बनाएंगे, अल्फा बाई 4 बराबर है 15 डिग्री। तो अल्फा निकालेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा। अल्फा बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 60। तो √3 और यहाँ पे है क्या, कॉस अल्फा। अल्फा की जगह पर कॉसेक है, COSEC, सॉरी। तो अल्फा बराबर भी बता दिए कितना आएगा, 60 आएगा, 60 डिग्री। तो √3 जो है ना, और कॉसेक ये हो जाएगा COSEC, कॉसेक 60 डिग्री। तो कॉसेक 60 का मान याद है आप लोग को, तो कॉसेक 60 डिग्री होता है 2/√3। 2/√3 होता है इसका वैल्यू। कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, 2/√3। तो 2 क्या लिखेंगे, √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन 2 किस में दिया है, बी में दिया है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अब है 46 नंबर। देखिए 46 में क्या कर रहा है, यदि R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त के क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया है वो किसके बराबर होगा। तो R त्रिज्या का जब क्षेत्रफल कह रहा है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई R1 स्क्वायर और प्लस पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर। तो देखिए पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आ जा रहा है, पाई कॉमन लेने पर यहाँ पे आ जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर आएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू R1 प्लस स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 90 माइनस ए ये होता है कॉस ए के बराबर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। 15 मीटर का सीढ़ी है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 15 मीटर दिया है, ये सीढ़ी का लंबाई कितना दिया है, 15 मीटर, और 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी इस दीवार के साथ कितना का कोण बना रही है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या पूछता है हम लोग को कि दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो दीवार की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो दीवार की ऊंचाई x मान लिए, तो x/15 बराबर क्या लिखेंगे, तो ये x/15 क्या हो गया, तो b/h हो गया, ये cos 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, cos 60 डिग्री। और cos 60 का वैल्यू क्या होता है, पता है आप लोग को,
x बटा 15 बराबर cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, 15 जाके उधर गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 15/2, यानी कि x बराबर हो जाएगा 15/2। 15/2 इसके लिए आ रहा है ऑप्शन। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है 15/2? देखिए ये क्वेश्चन नंबर कितना है 48, ऑप्शन आगे मिलेगा। 15/2 किस में है? 15/2 मतलब 7.5 हो गया, तो 7.5 किस में है? तो ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। ठीक है, देखिए फिर 49 क्या है, इसको भी बहुत ट्रिक से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। हम बताए थे अभी क्या, जोड़ने पर अगर 90 आता है तो वैल्यू 1 हो जाता है। यहाँ पे देखिए 1 है और 89 है, जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा ना दोनों को जोड़ने पे। तो 90 डिग्री जब आ जाता है जोड़ने पर तो वैल्यू 1 हो जाता है। ये सिंपल सा ट्रिक है, बाई में भी रहता तो भी इसका वैल्यू 1 ही आता, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50वां, इसको समझिए। आर त्रिज्या वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है बच्चों, एकदम याद रखिएगा। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और इसका आयतन अगर पूछता तो 4/3πr³ लिखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को 51 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आप लोग वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू।